नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी 2021 और आज हम मार्कुस 1:29 से लेके 39 पर विचार करते हैं। सुनिए। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्रित हो गया। ईसा ने नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वे अपदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसीलिए तो आया हूं। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलियों में घूमते रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। यीशु ने कैपरनम शहर में चमत्कारों की एक कड़ी के बाद एक चंगाई देने वाला और उद्धारकर्ता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई और लोग सभी बीमार और अपदूतग्रस्तों को लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। उन्होंने कई को चंगा किया और अपदूतों से मुक्त किया। अगले दिन अधिक लोग उसके दरवाजे पर उतरे, लेकिन यीशु गायब हो गया था। पीटर यीशु की तलाश में गया और जब उसने आखिरकार उसे पा लिया तो उसने कहा, हर कोई आपको ढूंढ रहा है। अनसुना शब्द थे, काम होना बाकी है, आप क्यों गायब हो गए? इसके जवाब में यीशु ने कहा, हम कहीं और जाते हैं ताकि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं, इसलिए तो मैं आया हूं। यीशु सुसमाचार सुनाने आया था और यद्यपि वह बीमारों को चंगा करता था और जब अवसर होता था तब वह अपदूतग्रस्तों को मुक्त करता था, यह उसका प्राथमिक मिशन नहीं था। उसका प्राथमिक मिशन आत्माओं का उद्धार था। पीटर की तरह हम भी कभी कभी भ्रमित हो सकते हैं कि यीशु वास्तव में क्या है। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। हमें दया के कामों में संलग्न होने की जरूरत है। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, निवस्त्र को कपड़े पहनाओ, वगैरह वगैरह। लेकिन शरीर नाश हो जाएगा, आत्माएं अनंत काल तक जीवित रहेंगी और हमें बात के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। इसी तरह चर्च में प्रशासन की आवश्यकता है, लेकिन शब्द या वचन का प्रचार करने की कीमत पर नहीं। प्रेरित चरित्र 6 में हम पाते हैं कि चर्च एक व्यावहारिक समस्या का सामना कर रहा था। शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी और लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया था कि भोजन के दैनिक वितरण में उनकी अनदेखी की जा रही थी। यह प्रेरितों द्वारा किया जा रहा था। तो 12 ने सभी शिष्यों को एक साथ इकट्ठा किया और कहा, टेबल पर प्रतीक्षा करने के लिए परमेश्वर के वचन की मिनिस्ट्री को उपेक्षा करना हमारे लिए सही नहीं होगा। ऐसा करने के लिए हम दूसरों को चुनते हैं। हम प्रार्थना और शब्द के मिनिस्ट्री पर अपना ध्यान देंगे। नतीजतन उन्होंने अपनों में से 7 लोगों को चुना, जिसे विश्वास
और पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहा जाता था। अब हालांकि इन लोगों ने वेटर के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुसमाचार का भी प्रचार किया क्योंकि यह विशेष रूप में महत्वपूर्ण था। और पवित्र शास्त्र कहता है, इस वजह से परमेश्वर का वचन फैल गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या तेजी से बढ़ी और बड़ी संख्या में याजक विश्वास में आज्ञाकारी हो गए। प्रेरित चरित्र 6-7 में देखें। हमें अपनी प्राथमिकताएं ठीक से प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह तभी होगा जब यीशु की तरह हम अपने मुख्य उद्देश्य को समझेंगे, और वो है सुसमाचार का प्रचार। यीशु की शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।